अस्सलामुअलैकुम। आई एम नादिया हसन। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रूट ऑफ 7 इज ऑप्शन ए इंटीजर, ऑप्शन बी रैशनल नंबर, ऑप्शन सी इर्रेशनल नंबर एंड ऑप्शन डी नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ 7 जो है ये इक्वल है 2.64575131 up to so on is a non-terminating and non-recurring decimal number। और हमें पता है कि हमारे पास ऐसा नंबर डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रेकरिंग भी हो तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रूट ऑफ 7 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। देन है हमारे पास पाई एंड ई से मुराद आइलर नंबर आर ऑप्शन ए नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन बी इंटीजर्स, ऑप्शन सी रैशनल नंबर्स एंड ऑप्शन डी इरेशनल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आइलर नंबर जो है ये इक्वल है 2.71828182 एंड 8 अप टू so on इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। यानी ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई हमारे पास इक्वल है 3.14159264 अप टू so on इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। यानी कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और इसमें रिपीटिंग पैटर्न जो है वो नहीं है। तो ये हमारे पास जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है। और ऐसा नंबर जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग भी हो ये इरेशनल नंबर कहलाता है। सो यहाँ पे हमारे पास पाई और आइलर नंबर्स जो हैं ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ n इज। यानी अगर हमारे पास n जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ n जो है ये इक्वल होगा ऑप्शन ए रैशनल नंबर, ऑप्शन बी नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी इंटीजर, ऑप्शन डी इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ऑप्शन ए होल नंबर, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी रैशनल नंबर, ऑप्शन डी इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये इरेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये भी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स का सम जो है ये भी हमारे पास क्या होगा इरेशनल नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, बी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड डी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी
implies that A greater than C is called dash property. Option A, trichotomy property. Option B, transitive property. Option C, additive property. और ऑप्शन डी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 5/6 एंड ऑप्शन डी 2/3। अगर हमारे पास 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x है और ये इक्वल है 64 के, तो हमने देखना है कि यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है। अब देखिए यहाँ पे पावर जो है ये हमारे पास सेम है। हम लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 8 की पावर x। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 को 64 को जो है वो 2 की पावर में राइट किया जा सकता है। 64 जो है ये इक्वल होता है 2 की पावर 6 के, और 8 जो है ये 2 की पावर 3 होगा। 2 इंटू 2 की पावर 3 और होल की पावर x, और इक्वल है ये 2 की पावर 6 के। और यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 2 की पावर 4 के, और साथ में x पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर जो हैं वो भी सेम होंगी, यानी यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, तो इनकी पावर्स जो हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देन 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। अब देखिए 4 जो है x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 पे डिवाइड होगा। 6/4। अब देखिए ये 2 के टेबल में दोनों कट होंगे, तो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे हमारे पास 2 2 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3/2 है, तो इसका फर्स्ट MCQ जो है वो ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू बी, और अगर बी इज इक्वल टू ए हो तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27, ये हमारे पास इक्वल होगा ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ 102, ऑप्शन बी 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऑप्शन सी 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऑप्शन डी 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 75 को हम राइट कर सकते हैं 3 की फैक्टराइजेशन में और 5 की फैक्टराइजेशन में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 27 को 3 की फैक्टराइजेशन में राइट किया जा सकता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा
3। तो देखें हम 75 को राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 3। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और साथ में प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और यहाँ पे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 5 प्लस 3 यानी 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज प्राइम नंबर, ऑप्शन ए। बी हमारे पास है ऑड नंबर, सी हमारे पास है इरेशनल नंबर, और डी हमारे पास है रैशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नोट पढ़ा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये दोनों जो हैं ये कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है दो कॉन्जुगेट सर्ड्स का प्रोडक्ट जो है ये किसके इक्वल होगा, रैशनल नंबर के। तो ये हमारे पास दोनों कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, रैशनल नंबर के। और ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इफ a is equal to 3/2 and b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that a into b plus c is equal to a into b plus a into c, and then a plus b into c is equal to a into c plus b into c। यानी कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू 5/3 है, और c की वैल्यू जो है 7/5 है, तो हमने जो है वो प्रूव करना है कि हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और हमारे पास सेकंड में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड ले ली और राइट साइड ली है यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड है a इंटू बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी प्लस a इंटू सी। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज 3/2 इंटू 5/3 प्लस 7/5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं, तो हमें इनका अब चूंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हैं, 15 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू 15, इसका एलसीएम आ गया। तो 3 5 ज़ा 15 होते हैं, तो 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। इसी तरह 5 3 ज़ा 15 होते हैं, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3/2 इंटू 25 प्लस 21 आ जाएगा, यानी 5 5 सा 25 और 7 3 सा 21। जब 25 में 21 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 46 के इक्वल होगा ओवर 15। आप देखें यहाँ पे अगर हम इन्हें एक टेबल पे कट करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी 3 1 सा 3 और 3 5 सा 15। इसी तरह 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एंड 2 3 सा 6। अब नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ से हमारे पास जब 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 3/2 इंटू 5/3 प्लस 3/2 इंटू 7/5। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एक टेबल पे कट होते हैं तो हम इन्हें कट कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 ओवर 2 1 ज़ा 2 प्लस। अब देखें ये हमारे पास एक ही टेबल पे कट नहीं हो रहे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। देन हमारे पास 7 3 ज़ा 21 होगा और 5 2 ज़ा 10। अब ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है हमारे पास, और इनके दरम्यान में जो है वो प्लस का साइन है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 10 10 के। तो एलसीएम इसका 10 आ गया। 2 5 सा 10, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह 10 1 सा 10, तो 21 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 5 5 सा 25 प्लस 21 सा 21 सा 121, और 25 में 21 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 46 के इक्वल होगा ओवर 10। अब ये हमारे पास दोनों जो हैं ये 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो हम कट करेंगे इन्हें। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ओवर में हमारे पास 5 2 ज़ा 10। तो देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी जो है ये हमारे पास कितना आया है? 23/5। सो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। यानी अगर हमारे पास a की वैल्यू है 4/3, b की वैल्यू है 5/2 और c की वैल्यू है 7/4, तो हमें एडिशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी वेरीफाई करनी है रियल नंबर्स की, और मल्टीप्लिकेशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी हमें रियल नंबर की वेरीफाई करनी है। सॉल्यूशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये आप लोगों ने जो है वो खुद वेरीफाई करनी है। मैं आप लोगों को जो है वो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करवा देती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी राइट की है, और इस साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो राइट की है। बाय पुटिंग वैल्यूज, a की वैल्यू जो है ये हमारे पास इक्वल है 4/3 के, और b की वैल्यू जो है वो 5/2 के, और c की वैल्यू जो है वो 7/4 के इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 7 5 सा 35 और 4 2 सा 8, तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल होगा 4/3 इंटू 35/8। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे भी नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। देन यहाँ पे 4 और 8 जो हैं ये कट हो रहे हैं, तो 4 1 सा 4 एंड 4 2 सा 8,
ये हमारे पास कट हो गए। और अब यहाँ पे हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास यहाँ पे 35 वन सा 35 और 3 टू सा 6। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 4/3 इंटू बी की वैल्यू है 5/2 इंटू सी की वैल्यू है 7/4। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ए की टेबल पे ये कट हो रहे हैं, 2 वन सा 2 एंड 2 टू सा 4। अब यहाँ पे नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 5 और यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 7/4, ये एज इट ही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 5 टू सा 10 ओवर 3 वन सा 3 इंटू 7/4। और यहाँ पे भी जो है 10 और 4 2 की टेबल पे कट हो रहे हैं, तो 2 टू सा 4 एंड 2 5 सा 10। अब नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 5 सा 35 एंड 3 टू सा 6। अब देखिए राइट हैंड साइड में भी जो है ये हमारे पास 35/6 आंसर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या 0 हमारे पास रैशनल नंबर है, और हमने इसे एक्सप्लेन भी करना है। सॉल्यूशन, सिंस 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 0/b, यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये रैशनल नंबर हमारे पास इक्वल होते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q जो है ये z से बिलोंग कर रहे हैं और हमारे पास q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास q के लिए कंडीशन है कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास p के लिए कोई कंडीशन नहीं है। वेयर p इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड 0 इज आल्सो एन इंटीजर विच इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, और यहाँ पे p और q जो हैं ये दोनों z से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन p के लिए हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो p हमारे पास 0 हो सकता है। सो 0 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हमने जो है वो रियल नंबर्स की ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को स्टेट करना है। अब देखें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। यानी अगर हमारे पास ए बी जो हैं ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, या तो ए बी के इक्वल होगा, या फिर ए बी से ग्रेटर होगा, या फिर ए बी से लेस होगा। यानी इन तीनों कंडीशंस से जो है वो एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी या तो ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से ग्रेटर देन होगा, या फिर ए बी से लेस देन होगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कंसीडर ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। नाउ अप्लाइंग द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, देन फर्स्ट कंडीशन 5 लेस देन 3 फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 3 ये भी कंडीशन जो है ये हमारे पास फॉल्स है, और 5 ग्रेटर देन 3 ये हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है। यानी इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन जो है वो लास्ट में सेटिस्फाई करेगी। एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने हमने जो है वो दो रैशनल नंबर्स
4 और 5 के बिटवीन फाइंड आउट करने हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास 4 और 5 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट 2 रैशनल नंबर्स जो है ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सॉल्यूशन, we have to find 2 rational numbers between 4 and 5। तो 4 और 5 के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी एवरेज लेना पड़ेगी। तो देखिए एवरेज ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 ओवर 2। तो 4 में जब 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 9 के, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ गया 9 ओवर 2 के। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है। इसी तरह सेकंड रैशनल नंबर जो है ये फाइंड आउट करने के लिए हम एवरेज लेंगे 9 ओवर 2 की 5 के साथ। सो एवरेज ऑफ 9 ओवर 2 एंड 5 इज इक्वल टू 9 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 2। तो यहाँ पे 2 1 सा 2, तो 9 1 सा 9 आ गया। इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 2 सा 2, और यहाँ पे हमारे पास 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 प्लस 10 जो है ये 19 के इक्वल होगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो सेकंड वाला रैशनल नंबर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4 के, सॉरी 19 ओवर 4 के। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट वाला रैशनल नंबर जो है ये 9 ओवर 2 के इक्वल है, और सेकंड वाला जो रैशनल नंबर है वो 19 ओवर 4 के इक्वल है। सो 9 ओवर 2 एंड 19 ओवर 4 आर 2 rational numbers between 4 and 5। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 15 इंटू वाई की पावर 35 ओवर z की पावर 20। एंड सेकंड है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x। और थर्ड है हमारे पास 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n।